अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। नाज़रीन हज़रात, आप तमाम का मेरे चैनल इस्लामी ज़िंदगी में खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ कि सब खैर वाफियत से होंगे। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है रब्बे ज़ुल जलाल आप तमाम को और आप तमाम के वालिदैन को सलामत रखे। नाज़रीन हज़रात, अगर पहली बार मेरे चैनल में आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन कर दें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। हज़रात गिरामी वक़ार, जो मज़हब इस्लाम पर कायम हैं, जो अल्लाह और उसके रसूल पर और शरीयत मुस्तफ़ा पर चलने वाले हैं, दिल से तस्लीम करने वाले हैं, सिर्फ़ वही मुसलमान हैं, ये आप भी अच्छे से जानते हैं। और जो लोग शरीयत मुस्तफ़ा के मुनकिर हैं, जो अल्लाह के अलावा किसी और को माबूद मानते हैं, जो मुशरिक हैं, जो रब की ज़ात में किसी और को शरीक ठहराते हैं, वो आज अच्छे से आप उनको जानते हैं कि वो मुसलमान नहीं हो सकते, किसी भी हाल में मुसलमान नहीं हो सकते। लेकिन कुछ लोग हैं जो यहूदियों को भी मुसलमान मानने पर आमादा हो रहे हैं और लोगों को इस बात की तलक़ीन कर रहे हैं कि यहूद व नसारा भी मुसलमान हैं, उनमें भी मोमिन हैं, लेकिन वो शरीयत मुस्तफ़ा से अगर हट कर हैं, वो अपनी किताब पर अगर अमल करते हैं तब भी वो मोमिन ही कहलाएंगे। आइए, एक शैतान है, एक इब्लीस है जो ये कहता है कि अल्लाह तबारक व तआला बज़ाते ख़ुद मुझसे कलाम करता है, नाउज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। जो कभी कहता है कि मेरा पीर व मुर्शिद वही खुदा है, नाउज़ु बिल्लाह। इस तरह के कुफ्रिया अल्फाज वो कहता है और अपने आप को इमाम मेहदी साबित करता है। आइए, ऐसे शैतान की वीडियो सबसे पहले आपको दिखाता हूँ, उसके बाद मैं आपसे गुफ्तगू करता हूँ। देखिए, हिंदू वली कैसे नहीं हो सकता, हिंदू अल्लाह का दोस्त कैसे नहीं हो सकता? ये बकवास कहाँ से आई है? क्या कुरान में लिखा है, हदीसों में लिखा है? कहाँ लिखा है कि सिख अल्लाह का दोस्त नहीं हो सकता, यहूदी अल्लाह का दोस्त नहीं हो सकता? और तुम लोगों को, मुसलमानों को, इन मौलवियों ने उन यहूदियों का बताया है जो अपने दीन से हट गए थे और फिरका वारियत में चले गए थे। तो कौन सा यहूदी खराब है? वो यहूदी खराब है जो इब्राहिम और मूसा के दीन से हट गया था, जो तौरात की तालीम से हट गया था, जिसने फिरका बना लिया था, जो इब्राहिम और मूसा अलैहिस्सलाम और दाऊद अलैहिस्सलाम की तालीमात से हट चुका था, जैसे आज मुसलमान रसूलुल्लाह की तालीम और कुरान की तालीम से हट चुके। देखा आपने, ये उन लोगों को भी मोमिन कह रहा है जो सिरात मुस्तकीम पर नहीं है, जो शरीयत मुस्तफ़ा के मुनकिर हैं, जो अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात के अलावा किसी और को भी शरीक ठहराते हैं। ये उसको भी मोमिन कह रहा है, लेकिन कुरान ने हमें साफ़ तौर पे कहा है, अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब व युक़ीमूना अस्सलात व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका व मा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक व बिल आख़िरति हुम यूक़िनून। आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि वल यौमिल आख़िर वल क़द्रि खैरिहि व शर्रिहि मिनल्लाहि तआला वल बाक़ि बादल मौत। ईमान वाले इसे कहते हैं जो अल्लाह तबारक व तआला को दिल से तस्लीम करे, उसकी वहदानियत का दिलो ज़बान से इक़रार करे और उसके तमाम सिफ़ातों पर यकीन रखे, ईमान रखे, जो अल्लाह तबारक व तआला के अम्बिया, उसके फ़रिश्ते, उसके नबियों और उसके तमाम किताबों पर जो अम्बिया इकराम अलैहिमुस्सलातु तस्लीम पर नाजिल फरमाई और तमाम सहीफ़ों पर, क़यामत के दिन पर, इन तमाम चीज़ों पर, जन्नत व दोज़ख पर जो यकीन रखे वही मुसलमान है। और अगर इनमें से किसी एक बात का वो इनकार करने वाला बनता है तो वो हरगिज़ मोमिन नहीं हो सकता। हाँ, अहले किताब में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनको शरीयत मुस्तफ़ा के बारे में पता तो नहीं, लेकिन वो इन तमाम चीज़ें के एतराफ़ करने वाले हैं। वो कहते हैं कि अल्लाह एक है, हुजूर की ज़ात आखिरी नबी हैं और हुजूर के शरीयत पर मुकम्मल तौर पे भरोसा और एतक़ाद और ईमान रखते हैं, वो भी मोमिन हैं। हाँ, यहूद व नसारा में उस वक्त वो मोमिन थे जो हुजूर अलैहिस्सलातु तस्लीम पर ईमान रखते थे, उनको अहले किताब के मोमिनीन कहा गया, जो अपने नबियों को तस्लीम किया करते थे। लेकिन हर इंसान जाता है, यहूद व नसारा में से बहुत सारे ऐसे लोग गुज़रे हैं जिन्होंने अपनी ही नबियों को झुटलाया, अपनी ही नबियों का कत्ल किया है। तो मुझे आप बताएं, क्या ऐसे लोग ईमान वाले हो सकते हैं या नहीं हो सकते? और इसने हिंदुओं के बारे में भी कहा, इसने यहूद व नसारा के बारे में भी कहा कि उनमें भी मोमिन है और उनकी जो किताबें, जो ग्रंथ हैं, वो भी अल्लाह की किताब ही हैं। आप देखिए किस तरह के कुफ्रिया अल्फाज कह रहा, किस तरह की बातें TRP बढ़ाने के लिए, अपना वक़ार लोगों के दरमियान में जमाने के लिए किस तरह के ये कुफ्रिया अल्फाज बयान कर रहा है। लेकिन मैं गुजारिश करूँगा आप इन चीज़ों पर अमल ना करें, इन चीज़ों पर गौर व फिक्र बिल्कुल ना करें, बल्कि आप अल्लाह उसके रसूल की ज़ात पर भरोसा रखें, एतक़ाद रखें, रब की ज़ात के अलावा किसी और को शरीक ना ठहराएं। नबी अलैहिस्सलाम पर
اور تمام انبیاء اکرام پر، ان کی تمام کتابوں اور صحیفوں پر، قیامت کے دن پر اور جنت و دوزخ پر یقین رکھیں، تبھی آپ مسلمان ہو سکتے ہیں۔ ان میں سے اگر کسی ایک چیز کا کوئی بھی انکار کرتا ہے تو ہرگز مسلمان نہیں ہوگا، اور جو ایسے منکر، ایسے مشرک کو ایمان والا ٹھہرائے تو یاد رکھو وہ بھی ایمان سے خارج ہے، کیونکہ اس نے بھی کفر کا ساتھ دیا ہے اور اس نے سچائی کو ٹھکرایا ہے۔ اس لیے گزارش کروں گا ایسی باتوں پر ہرگز بھروسہ نہ کریں، اپنے ایمان کی حفاظت کریں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔